जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने आपको अंग्रेजी पढ़ना बताया है और आज हम पढ़ने को ही लेकर के कुछ वर्ड्स को लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको कई बार बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एक्सेप्शंस होता क्या है। देखें, एक्सेप्शंस ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य होते हैं जो नियम के ख़िलाफ़ होते हैं, यानी गलत होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सही मान करके आगे बढ़ा देते हैं। हम जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन फिर भी हम उसे सही मान करके आगे बढ़ा देते हैं। हम इस बात को समझते हैं चलो भाई काम चल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये आता है कि एक्सेप्शंस बने कैसे। तो किसी भी भाषा को बनने के बाद कई सालों तक लगातार बोला जाता है, और जब वह भाषा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, तो उस भाषा को लिखा जाता है। तो लिखते वक्त जो है कुछ विद्वान को बुलाया जाता है और सबकी अपनी अपनी राय ली जाती है कि सर आप अपने बारे में बताएं, कुछ आप बताएं, कुछ आप अपनी राय दें कि भाषा को इस तरीके से लिखा जाए कि भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर मान लीजिए कि एक मीटिंग में 50 लोगों को बुला लिया गया, भाषा को लिखने के लिए 50 विद्वानों को बुलाया गया है, जो सबसे उनकी राय ली जाए कि सर आपके भी दिमाग में कोई वाक्य हो, कोई शब्द हो तो बताएं। तो लोग अपनी अपनी राय देते हैं, किसी भी नियम को वहाँ पर बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी नियम बनाते वक्त, जब कोई नियम बनाया जाएगा तो सबकी राय ली जाती है, सबकी सहमति ली जाती है, सबसे पूछा जाता है भाई आपके दिमाग में कोई शब्द हो तो बताएं, कोई वाक्य हो तो बताएं। तो सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। उस वक्त अगर कोई शब्द या कोई वाक्य अगर छूट गया तो ठीक है, लेकिन छूटने के बाद अगर वह गलत तरीके से पेश किया गया बाद में, तो वो एक्सेप्शंस कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, पहला शब्द आपका आता है गर्ल, जिसकी स्पेलिंग है GIRL। तो आपको बताया गया था कि यदि जी के बाद आई आए, वाई आए या फिर ई आए तो जी को जा पढ़ेंगे, अन्यथा जी फॉर गा होता है। तो यहाँ पर जी के बाद आई आया है, तो ऐसे में हमको जर्ल पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम इसको गर्ल पढ़ते हैं। तो अब सोचिए कि ये उस वक्त क्या हुआ होगा जब तमाम विद्वानों को बुलाया गया, सबसे पूछा गया कि भाई जी को जा कब पढ़ें, जी को गा कब पढ़ें। तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी होगी और लोगों ने जी से जा बनने वाले तमाम सारे शब्दों को बताया, जैसे जिरेशन हो गया, जिप्सी हो गई, जेंडर हो गया, जिंजर हो गया, जिम हो गया, तमाम सारे शब्दों को बताया। तो उस वक्त ये शब्द छूट गए रहे होंगे, और जब कोई शब्द छूट गया तो उस वक्त वो गलत तरीके से पेश किया गया, क्योंकि हम जी फॉर गा भी तो समझते हैं ना। ऐसे में हमारे दिमाग में ऐसा आया होगा कि जी फॉर गा होता है, तो जैसे BIRD बर्ड है, तो इसी तरह से हमने GIRL गर्ल पढ़ लिया जर्ल के बजाय। अगर कहीं BIRD को बिर्ड पढ़ा गया होता तो इसको हम गिर्ल पढ़े होते, वैसे जिर्ल होता तब, लेकिन ये गर्ल है। कहने का मतलब कि ये उस वक्त किसी के दिमाग में ये शब्द आया नहीं कि GIRL से जर्ल होगा। लोगों ने गर्ल 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 अपना चिल्लाना शुरू किया, और इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग ना चाह करके भी इसको गर्ल ही पढ़ेंगे। हालांकि रूल से अगर देखा जाए तो ये जर्ल है, लेकिन अब हम इसे अगर जर्ल पढ़ देंगे, हम कितनी भी डिग्रियां ले लें, अगर हम GIRL को अगर हम जर्ल पढ़ेंगे तो लोग हमें ही कहेंगे कि इसको पढ़ना नहीं आता है। इसलिए हमें चलना पड़ता है इसके साथ साथ। हम जानते हैं ये गलत है, लेकिन इस गलती को हमें सही मानना पड़ता है, और सही मान करके ही हम इसे अपनाते भी हैं और भाई आगे भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्सेप्शंस में आ गया। वही बात गेट और गायनोकोलॉजी के साथ हुआ है। पुट वाला देख लीजिए, हम लोगों ने बचपन में बहुत बार इस चीज़ को सुना कि लोग अक्सर कहते थे कि BUT बट है तो PUT पुट कैसे हो गया। बहुत लोग इस तरह से सवाल किया करते थे, हम लोग ऐसा जोक में समझते भाई ऐसा कुछ होता होगा, कोई पहेली होती होगी, लेकिन हकीकत तो अब पता चली कि नहीं, ये कुछ रूल्स वाला मसला। जैसे BUT बट हो गया, CUT कट हो गया, DUM डम हो गया, GUN गन हो गया, HUT हट हो गया। तो यू से आपका आ की मात्रा बन रही है, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा कैसे बन गई भाई? UT पट PUT पट होना चाहिए था, लेकिन हमने इसी पुट पढ़ लिया। अब जैसे अगर हिंदी में आपको लिखना हो गया पुष्पा, तो PUSHPA पुष्पा आप लिखेंगे।
तो ऐसा दिमाग में बात आई रही होगी कि पी से पा होता है और यू से ऊ की मात्रा बनती है, तो पू हो गया, टी पर टा हो गया, पुट हो गया, सिंपल। और ये इतना प्रचलित हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि हर कोई इससे पुट पढ़ने लगा। अब तब के ज़माने में कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सअप, यूट्यूब तो रहा नहीं कि चलिए भाई एक मीटिंग रखी जाए या किसी ऐसे फील्ड में बता दिया जाए, किसी ऐसे साधन से कि आप सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है, आप सभी देशवासियों को सूचित किया जाता है कि जिस शब्द को आप PUT पुट पढ़ते हैं वो पुट नहीं बल्कि पट है। तो ये साधन था नहीं, तो इतना प्रचलित हो गया कि लोगों को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो आज हम इसे पुट के रूप में ही स्वीकार भी करते हैं, जानते हैं ये पुट नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ये पुट नहीं है, ये पट है, लेकिन ना चाहते हुए भी हमको इसे पुट पढ़ना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शंस में आ गया है। एक्सेप्शंस ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य होते हैं जो गलत तो होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सही मान करके आगे अप्रूव कर देते हैं कि भाई ठीक है, चलो काम चल जाएगा, ऐसा। अब ब्लड को देख लें, वैसे अगर देखा जाए तो BL से ब्ला हो गया, लेकिन डबल O से बड़ा U की मात्रा, तो ऐसे ब्लू हो गया, डी फॉर डा, ब्लूड हो जाना चाहिए था, ये आपका फ्लूड होना चाहिए था। तो अगर हम कहें कि नहीं डबल O से आ की मात्रा बनती है, तो BLOOM को क्या पढ़ा जाना चाहिए? जैसे इसको ब्लम पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या ये ब्लम है? नहीं, ये ब्लूम है। ब्लूम मतलब खिलना, फूल खिलते हैं ना, दरिस, तो ब्लूम है। अगर ये सही है तो ये दोनों गलत हैं, अगर ये दोनों सही हैं तो ये गलत है। दरअसल ये ब्लूम ही सही है। ये दोनों आपके एक्सेप्शंस हैं, ये ब्लड और ये फ्लड। ब्लड मतलब होता है रक्त यानी खून, और फ्लड मतलब बाढ़, पानी नहीं भर जाता तो बाढ़ आ जाती है, दरिस, तो ये आपका बाढ़। तो ये फ्लड है, फ्लूड नहीं है, वो ब्लड है, ब्लूड नहीं है, लेकिन ये ब्लूम है, क्योंकि डबल O से बड़ा O की मात्रा बनती है। जैसे आपका पून, मून, सून, नून, ऐसा जूम, गून, ढेर सारे शब्द ऐसे आपके बनाए जाते हैं। तो ये आपका जो है ब्लड और फ्लड आपके एक्सेप्शंस में है। हम जानते हैं इस चीज़ को कि ये ब्लड नहीं था, यह ब्लूड था, लेकिन अब हमने बता दिया कि भाई एक्सेप्शंस कैसे बन गया। भाई जब लिखवाया जा रहा था, जब सारे विद्वानों की राय ली जा रही थी, तो उस वक्त कुछ न कुछ शब्द छूट जाते हैं, और जो छूट गए रहे होंगे वही हमने गलत तरीके से पेश कर दिया। अब बुक है, वैसे इसको बुक पढ़ना चाहिए, जैसे कूक है, मून है ना, तो हम इसे बुक पढ़ते हैं, छोटा की मात्रा, तो ये आपका बुक हो गया, तो ये एक्सेप्शंस में आ गया। अगर कोई ये कहे कि नहीं ये गलत बात है, तो उसी से एक बार पूछ लीजिए कि भाई आप ही बता दें कि अगर जी को हम जा और गा का पढ़ें, तो डेफिनेटली रूल्स यही है कि जी के बाद अगर ई आए, आई आए और वाई आए तो जी को जा पढ़ेंगे। जैसे जेंडर हो गया, जिंजर हो गया, जिम हो गई, जिरेशन हो गया, जिप्सी हो गया, ऐसा। तो ये रूल्स में तो गर्ल, गेट, गायनेकोलॉजी ये कहाँ आ रहा है? तो ऐसे में लोग सिर्फ इतना बताएंगे कि ये एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दो। दरअसल एक्सेप्शंस बने इसी वजह से, वैसे बनाए थोड़ी गई है, बन गए, बस निकल गए। अब लोग उसको गलत तरीके से पेश करने लगे, और डेफिनेटली लोगों ने इसको इस तरह से यूज़ किया। गर्ल है, गेट है, गायनेकोलॉजी है, पुट है, ब्लड है, फ्लड है, बुक है। नहीं तो होने तो वो जर्ल, जेट, जानालॉजी और जानाकोलॉजी और पट, ब्लूड, फ्लूड और बुक होना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन फिर भी हम इन्हें गलत नहीं बोल सकते हैं। अब ये एक्सेप्शंस हैं। हिंदी में भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कभी कभी सेंटेंसेस में आप देखें, जब कोई रास्ता पूछता है कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएगा, उसने पूछा ये रास्ता कहाँ जाएगा, आप उससे सही तरीके से बता दीजिए कि भाई साहब ये रास्ता कहीं नहीं जाएगा, आपको जहाँ जाना हो आप वहाँ पर चले जाइए। अगला बुरा मान जाएगा। अब आप सोचिए, खुद सोचिए कि क्या रास्ता कहीं जाएगा? अरे वो जब से बना है तब से वो वहीं पर पड़ा है, कभी हिलता, अब रात में कहीं आता जाता होगा तो भाई अलग बात है। वैसे हमने तो कभी देखा नहीं इसको आगे पीछे होते हैं। तो रास्ता कहीं जाता नहीं है। आदमी को ये पूछना चाहिए था कि भाई साहब मुझे फला जगह जाना है, क्या मैं इस रास्ते से जा सकता हूँ, या मैं इस रास्ते से होकर के कहाँ जा सकता हूँ, ऐसा। लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि रास्ता कहाँ जाएगा, तो भैया तुम बैठो रास्ते पे, अभी रास्ता लिवा कर जाएगा, बस बोलते रहना उसको, रास्ते को बताना कि हाँ भाई फूलपुर आजमगढ़ चलते, बताएगा। ऐसा क्या? नहीं,
तो रास्ता कहीं नहीं जाता है। लेकिन आपको ऐसे बताना पड़ता है, जब अगर कोई पूछता है कि रास्ता कहाँ जाएगा तो आप बताते कहाँ, फला जगह जाएगा, फूलपुर जाएगा, आजमगढ़ जाएगा, ऐसा आप बताते हैं। आप उससे कह दीजिए कि रास्ता कहीं नहीं जाएगा, देखिए बुरा मान जाएगा वो, ठीक है। तो हम इस बात को जानते हैं कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी गलती को हम सही मान करके हम साथ दे देते, चलो भैया कोई बात नहीं, ठीक, समझ गए, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, ऐसा वो कह देंगे। कभी कभी पेमेंट जब पूछते हैं लोग, कितना कमा लेते हो, कितना पैसा कमाते हो, कोई ऐसा नहीं पूछता कि कितना रुपया कमाते हो, कितना पैसा कमाते हैं आप। 5,000 रुपया कमाने वाला आदमी अगर उससे पूछा जाए कि भाई कितना पैसा कमाते हो और वो कह दे 50 लाख बता दे, तो अगला बुरा मान जाएगा कि फेंक रहा है। अरे भैया आपने पैसा पूछा ना, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 10 रुपये में 1000 पैसे होते हैं, 100 रुपये में 10,000 हो गए, है ना, 1000 में आपका 1 लाख, इसी से आपका चला गया। तो सामने वाले ने पैसा पूछा, आप लाखों में बताइए पैसा, वह बुरा मान जाएगा। जबकि गलत तो उसने पूछा ना, आप उसके भाई आपने पैसा पूछा, आपने रुपया नहीं पूछा, तो हम पैसा आपको जोड़कर बता रहे हैं कि कितना पैसा हो जाता है। तो ऐसा कभी कभी लोग नहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो हुआ है उसके लिए कहते हैं नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं चला गया बनारस घूमने के लिए, वहाँ पर एक दोस्त आया और भाई हम लोग बातचीत किए, उसके बाद 2-3 साल बाद जब मुलाकात हुई तो वो भाई पहचानने में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न हो रही थी। मैंने कहा कि भाई मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। तो उसको कहना ये होगा कि अरे जो हम लोग बनारस में मिले थे ना, मैं वही हूँ। लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे, वो कहेंगे अरे जो हम लोग बनारस में नहीं मिले थे। अरे भैया तुम नहीं मिले थे कि मिले थे? अब हम उससे कह दें कि नहीं मिले थे, नहीं जो मिले थे। हाँ तो भाई बताओ ना कि मिले थे, तुम कह रहे कि नहीं मिले थे। तो ऐसा भी इस तरह से लोग बोल देते हैं। कुछ हो जाता था, अरे जो नहीं हुआ था, जो नहीं दिए थे, जो नहीं मिला था, ऐसा नहीं, जो हुआ था ना, जो दिए थे ना, ऐसा लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन लोग मतलब नहीं शब्द को लगाकर बताते कि भाई ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं दिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि ये भी एक्सेप्शंस में आती हैं। हम जानते हैं कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी गलतियों को हम सही मान करके हम उसका साथ दे देते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य एक्सेप्शन, इन्हें हिंदी में अपवाद कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे कि अपवाद होता क्या है, अपवाद बने कैसे, ठीक है। अब कभी भी आपको कुछ ऐसा मिले तो आप ये समझिएगा कि ये गलती ऐसी हुई होगी, जब भाषा लिखी जा रही थी तो उस वक्त ये छूट गया रहा होगा, ये गलती हुई होगी, इसकी वजह से हम आज इसको इस तरह से एक गलत तरीके से इसको हम रीड करते हैं। हालांकि अब कह नहीं सकते कि यह गलत है। अभी अगर कितना भी पढ़ा लिखा आदमी अगर उसे कहते PUT पाठ पढ़ो, तो लोग कहेंगे इसको पढ़ना ही नहीं आता है, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल्स भाई वो सही बोल रहा है, लेकिन सही तो पुट ही माना जाएगा अब, ठीक है। तो ये था आपका एक्सेप्शन। और अब आगे जो है हम आपको साइलेंट लेटर के बारे में बताएंगे। हमने बताया था कि साइलेंट लेटर ऐसे अक्षर होते हैं जो लिखे तो जाते हैं पर पढ़े नहीं जाते हैं, जिसमें वावेल साइलेंट नहीं होते हैं। हम आपको अगली वीडियो में ये बताने वाले हैं कि साइलेंट लेटर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।